सीएम साहब ने और सीएस। अगली खबर रोहतक से। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस भी अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। एसीएमएस संगठन के डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे। यही नहीं, एसीएमएस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने उनकी मांगे मानी थी, लेकिन अब सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। जो HCMS एसोसिएशन है उसकी लंबे समय से सरकार से जो मांगे हैं वो अब भी ऐसे के ऐसे हैं। हम लंबे समय से अपनी मांगे सरकार के सामने हर तरीके से उठा रहे हैं, चाहे वो काले बिल्ले लगाकर हमने प्रदर्शन किए हों पिछले कुछ समय में, 1 साल पहले से 2 साल पहले से हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने पेन डाउन स्ट्राइक करी, उसके बाद 6 महीने पहले हमने OPD बंद करी 27 दिसंबर को, और 29 दिसंबर को 2023 में हमने पूरे हरियाणा में टोटल शटडाउन का ऐलान किया। हालांकि बाद में हमने कंसिडर करके इमरजेंसी सर्विसेज खोल दी थी 29 को, लेकिन फिर भी 29 को सरकार की जो गारंटी थी, हम लोग सब पंचकुला गए थे, सरकार ने गारंटी दी कि आपकी सभी मांगें मान ली जाएंगी। श्री अनिल विज जी जो हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग पे साइन भी करे कि आपकी ये सारी मांगें मान ली जाएंगी, और जो 1 या 2 पे पेज फंसा था उसके लिए कंसिडर करने के लिए आगे मीटिंग्स के लिए बोला था। और जो मुख्य मांगे थी वो श्री अनिल विज जी ने हमारी मान ली थी। क्या मुख्य मांगे? सर हमारी मुख्य मांगे हैं, सबसे मुख्य मांगे सर हमारी जो नीट PG करने जाते हैं हमारे सरकारी डॉक्टर, उन डॉक्टर्स से सर 1 करोड़ का बॉन्ड भरवाया जाता है, जिसमें उनसे 1-1 करोड़ की 2 प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए कहा जाता है। और कोई भी मध्यम वर्ग से आने वाला हमारा डॉक्टर ये करने में सक्षम नहीं है। और उसमें भी ये कहा जाता है कि आप अपने परिवार की प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रख सकते, तो कोई दूसरा कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे गिरवी रख सकता है? ये चीज़ ठीक नहीं है सर। इसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे PG करने नहीं जा पाते, जिससे सरकार को और जनता को दोनों को नुकसान होता है कि स्पेशलिटी नहीं कर पाते हमारे डॉक्टर्स। तो वो बॉन्ड अमाउंट सर हमारी मांग है 1 करोड़ रुपए से 50 लाख किया जाए, और उसमें कुछ भी गिरवी ना रखवाते हुए पोस्ट डेटेड चेक की हमने मांग करी है, क्योंकि उसमें लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसके। अगर वो बाउंस होता है तो जेल भी है उसमें 3 साल तक की। तो पोस्ट डेटेड चेक से वो बॉन्ड अमाउंट किया जाए। और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या कदम? सर अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं 6 महीने बाद, अब सरकार दोबारा से कहती है कि जो श्री अनिल विज जी ने मांगे मान ली थी अब वो हम उस पर कुछ नहीं करेंगे, तो अगर आगे भी यही रवैया रहता है सरकार का, तो हमें मजबूर होकर स्ट्राइक पर जाना होगा। विधानसभा के चुनाव में कहीं दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं सरकार? जी नहीं, कोई भी दबाव इस तरह का हम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी मांगे उठा रहे हैं, और ये हमारा संवैधानिक हक है कि हम अपनी मांग सरकार के सामने रखें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं सरकार को। सरकार का विरोध हम नहीं करना चाहते, लेकिन हम मजबूर हैं ये विरोध करने के लिए। सर किसी नुमाइंदे से बात हुई सरकार? जी बात चलती रहती है सर, मंत्री साहब से भी मुलाकात होती रहती हैं। ACS जो होते हैं हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनसे भी मुलाकात होती रहती है। DG साहब से भी मुलाकात होती रहती हैं। श्री कमल गुप्ता जो अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे मैं भी मिलकर आया लगभग 1 महीने पहले, हम भी गए थे सारे। और ACS जो हैं सुधीर राजपाल जी, उनसे भी मुलाकात होती रहती है। DG साहब से तो मुलाकात होती ही रहती है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। सर हमारी जो डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी